बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी उन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों की जिनका क्रिएशन तमाम नेचुरल फेनोमेनन के बनाए जाने के पहले से है। जो लोग मेरे लेक्चर सुनते आए हैं वो जानते हैं कि वेद हो कि उपनिषद, ओल्ड टेस्टमेंट हो कि पैगंबर इदरीस की जानिब से छोड़ी गई किताबें जिन्हें आज दुनिया द डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानती है, जो 1947 में चमत्कारी तरीके से हमारे सामने आई, सब बता रहे हैं कि दिव्य आत्माएं केवल और केवल 7 हैं, जिनमें एक फीमेल देवी है और अन्य 6 देवता हैं। इन 7 दिव्य आत्माओं को ही कुरान ने आलीन यानी बड़े या ऊंचे लोग कहा है, जो आज तक मुसलमान नहीं समझ पाए और जो आदम और फरिश्तों के क्रिएशन के पहले भी मौजूद थे और जिनका काम हर जमाने के इंसान को सही मार्ग की ओर हिदायत और उसका मार्गदर्शन करना है। मैं दिखाता आया हूं कि कैसे ये 7 दिव्य आत्माएं हर जमाने में हिदायत देने के लिए तपस्या से पाक किए गए जिस्मों को ऑफिस बनाती रही ताकि इंसान का मार्गदर्शन करे उस मार्ग की तरफ जिस मकसद से उसे क्रिएट किया गया है। और फिर ऐसे समय में जब कलयुग शुरू हो चुका था और दुनिया में गुनाह में लिप्त आत्माएं ज्यादा बची रह गई थी, ये 7 की 7 आत्माएं, दिव्य आत्माएं, नूरानी रूहें 14 इंसानी जिस्मों में एक आखिरी बार हिदायत देने की खातिर आई। जिस जगह ये आत्माएं नवजात बच्चों के समान जन्मे इंसानों के जिस्मों में आई, जैसा वेदों ने बताया, वो ऐसी छिपी हुई जगह थी कि कोई भी हुकूमत उसको अपना नहीं कहती थी। ऐसी जगह पर अल्लाह के हुक्म से पैगंबर इब्राहिम ने वीराने में जाकर काबा बनाया और उस जगह चमत्कारिक तरीके से पानी निकला ताकि हर कोई जान ले कि ये बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर केवल और केवल अल्लाह के उस घर के सिंबल के तौर पर जमीन पर बनाया जा रहा है जो स्वर्ग में था, और जहां अल्लाह के घर के लोग यानी अहलल बैतुल्लाह या अहलल बैत रहते थे, जिनका क्रिएशन परमात्मा ने इंसान के क्रिएशन से पहले किया था, ताकि जब नूर और जुल्मत के बीच में इंसान को क्रिएट किया जाए तो उसके सामने सत्य सनातन मार्ग के पथ प्रदर्शक भी रहें, जिन्हें पहचान कर और जिनके मार्ग पर चलकर इंसान इस दुनिया के अपने कयाम से बाहर निकल सके, निजात पा सके। और कुरान ने सूरह वाक़िया ने जैसे कहा, आगे बढ़ जाने वाले लोगों में से बन सके। हमने बताया कि ये दिव्य आत्माएं 7 हैं, जिनमें एक देवी और 6 देवता हैं, लेकिन अंतिम जमाने में जब ये काबा के गिर्द इंसानी जिस्मों में आएंगी तो ये 14 जिस्मों में आएंगी, जिनमें वो दिव्य आत्मा जिसको मोहम्मद कहा गया वो 4 बार, वो दिव्य आत्मा जिसको अली कहा गया वो 4 बार, वो दिव्य आत्मा जिसको हसन कहा गया वो 2 बार, और बाकी दिव्य आत्माएं जिनको फातिमा, हुसैन, जाफर और मूसा कहा गया एक एक बार इंसानी जिस्मों में आएंगी। तब ये 14 अहलल बैत कहलाएंगे। लेकिन ये सारे राज और 7 की 7 दिव्य आत्माओं के बारे में वेद और उपनिषद कई हजार साल पहले बहुत ही विस्तार से बता चुके थे, जिसको इंसान शुरू में जानते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने इन दिव्य आत्माओं की पहचान खो दी, हालांकि इनको ही छोटे जी से गॉड भी बना दिया। हमने बताया कि ये दिव्य आत्माएं 7 हैं। ये दिव्य आत्माएं जब जब इंसानी जिस्म को ऑफिस बनाकर हिदायत देने को आई, इन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए ताकि विष्णु यानी परमात्मा यानी नूरे जाती से इनका रिश्ता सबको पता लग जाए। सृष्टि में जो साइंस कारफरमा है और जो नेचुरल फेनोमेनन हम होते रोजाना देखते हैं, ये दिव्य आत्माएं उस नेचुरल फेनोमेनन को तोड़ने की शक्ति रखती हैं। बल्कि यूं कहें कि ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें इतनी ताकतवर हैं कि जो कुछ इनकी मर्जी है वही नेचुरल फेनोमेनन है। उपनिषदों ने इन दिव्य आत्माओं को तमाम क्रिएशन को रस देने का जिम्मेदार बताया। गीता ने भी इसकी पुष्टि की, इनको तमाम बारिश का जिम्मेदार बताया। और हम दिखाते आए हैं कि वेद ने बताया कि जो कुछ भी अच्छाई, हिदायत और बेहतरी हमारी जिंदगी में होती है वो सब इनके ही कारण है। 6 जून 2018 को अपलोडेड 3 पार्ट की सीरीज गीता वर्स संभावमी युगे युगे में और जुलाई 18, 2018 को अपलोडेड लेक्चर खुतबाल बयान की हकीकत, इनमें मैंने दिखाया कि इन 7 में से एक दिव्य आत्मा कृष्ण, जुल्करनैन, ईसा और अली के जिस्मों में काम कर रही थी। और यही नहीं, 14 अहलल बैत में जब 4 बार अली नाम रखा गया तो एक ही दिव्य आत्मा थी जिसको रुद्र भी कहा गया और महादेव भी कहा गया, जो इन जिस्मों को ऑफिस बनाए थी। आखिरी जमाने में ईसा आएंगे तो उनके जिस्म में फिर से 7 में से वो दिव्य आत्मा होगी जो कृष्ण से लेकर जुल्करनैन, ईसा और अली के जिस्मों में काम कर चुकी, और अंतिम मेहदी यानी 14वें अहलल बैत आएंगे तो उनके जिस्म में वही दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह होगी जो पहले भी मोहम्मद नाम से आने वाले अहलल बैत के जिस्म से हिदायत का काम कर चुकी हो। मेरे अनेक दूसरे लेक्चर्स में, जैसे 11 अप्रैल 2020 को अपलोड होने वाली 5 पार्ट की सीरीज क्या काबा में शिवलिंग है, और 27 जुलाई 2022 से अपलोड 5 पार्ट की सीरीज
शिव तो हमारे भी हैं, इनमें भी विस्तार से बताया है, लेकिन हर किसी के बस का ये सब समझना नहीं है। इसी समझ के सबूत मैंने जनवरी 16, 2024 से अपलोडेड 3 पार्ट की सीरीज न्यू डिबेट वॉज मैसेंजर मोहम्मद द कल की अवतार में भी दिए हैं। अगर ये 7 दिव्य आत्माएं सारी सृष्टि को चला रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस जिस्म को ये दिव्य आत्माएं ऑफिस बनाए वो चमत्कार यानी मोजज़े ना दिखलाए। और मोहम्मद के जिस्म में तो देवताओं के राजा की नूरानी रूह दिव्य आत्मा ऑफिस बनाए थी, तो फिर वो क्यों ना चमत्कार दिखाते। चांद को 2 टुकड़े में बांटने, सूरज को पलटाने, जब चाहे आसमान से पानी बरसाने, खाने और पानी में बरकत देने और ऐसे अनेक चमत्कार पैगंबर मोहम्मद ने दिखाए, तो इसलिए क्योंकि उनके जिस्म को 7 में से एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह अपना ऑफिस बनाए थी, ताकि जो बार बार भटकती इंसानियत को हिदायत देने के लिए हर जमाने में इंसानी जिस्म के माध्यम से हिदायत का मार्ग प्रदर्शित करती रही है, वो एक बार फिर आए और मार्ग दिखाएं। आगे होने वाले वाकयात की जानकारी भी पैगंबर मोहम्मद मौके मौके पर देते दिखाई दिए, ताकि इंसानियत पहचान ले कि ये कौन हस्ती हैं जो उनके बीच है। लेकिन अफसोस कि मुसलमान उनके असली रोल और मकाम को नहीं पहचान सकते। सही मुस्लिम के अनुसार उमर कहते हैं कि अवतार मोहम्मद ने बदर के युद्ध से एक दिन पहले जमीन पर लकीरें खींची और फरमाया कि कल अबू जहल की लाश यहाँ पर पड़ी होगी, उतबा की लाश यहाँ पड़ी होगी, ऐसे ही औरों के बारे में बताया। उमर कहते हैं कि अवतार मोहम्मद ने जमीन पर जो निशान लगाए थे, दूसरे दिन हर लाश ठीक उसी स्थान पर पड़ी थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में दर्ज एक मुजिज़े के अनुसार ग़ज़वे हुनैन के मौके पर एक व्यक्ति जो आपके साथियों में शामिल था और बड़े जोश से लड़ रहा था, अवतार मोहम्मद ने उसके लिए कहा कि ये जहन्नमी है। साहबा कहते हैं कि हमारे दिल में शक आने प्रारंभ हो गए। एक साहबी के कथन अनुसार मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। मैंने देखा कि जब उस व्यक्ति के शरीर पर कई जख्म आए तो उसने अपने तरकश से एक तीर निकालकर आत्महत्या कर ली, तीर को अपने ही मार लिया। वो साहबी वहां से भागा भागा आया और कहा कि हे रसूल, आपने सही कहा, उसने आत्महत्या कर ली। इस पर अवतार मोहम्मद ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल यानी अवतार हूँ। और ये नहीं कहा कि मुझे बड़ा ज्ञान है और मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और सब कुछ मैं दिखलाता हूँ, बल्कि हर अवतार सारे चमत्कारों को परमात्मा की ओर का बताता रहा। और ईसा से लेकर हर अवतार को हम देखें तो वो इसी तरीके से बात करता रहा है। सही बुखारी के अनुसार अवतार मोहम्मद ने अपने नवासे हसन को गोद में उठाकर कहा कि मेरा ये बेटा सरदार है, इसके कारण अल्लाह मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह करा देगा। अवतार मोहम्मद के गुजरने के 30 वर्ष बाद हसन ने अपनी खिलाफत की कुर्बानी देते हुए माविया से सुलह की और लाखों मुसलमानों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में दर्ज एक चमत्कार के अनुसार अनस इब्न मालिक का बयान है कि एक दिन एक व्यक्ति ईसाइयों में से अवतार मोहम्मद के रास्ते को अपनाकर मुसलमान हो गया और उन्होंने उसको कुरान की नई आने वाली आयतें लिखने पर लगा दिया। फिर कुछ समय बाद वो ईसाइयों से वापस जा मिला और कहना प्रारंभ कर दिया कि मोहम्मद को कुछ पता नहीं, जो मैं लिख देता हूं वही मुसलमान कुरान समझ रहे होते हैं। इसी दौरान वो मर गया। अवतार मोहम्मद ने भविष्यवाणी की कि जमीन उस व्यक्ति को कबूल नहीं करेगी। गौर करें, अवतार मोहम्मद ने उसको मारा नहीं, ना ही धमकाया, भले ही वो वापस दीन छोड़कर दोबारा से ईसाई हो गया था। हालांकि वो उन पर और कुरान पर इल्जाम लगा रहा था, फिर भी नहीं मारा और धमकाया। जब वो अपनी मौत मरा तब भविष्यवाणी की, क्या ये आने वाले समय के लिए जो लोग कहते हैं कि सर तन से जुदा, उनके लिए सबक नहीं था। उस व्यक्ति के साथियों ने उसे जमीन में दफनाया। सुबह लाश बाहर पड़ी, उन्होंने बहुत गहरी कब्र खोदकर उसे फिर से दफनाया। सुबह उसकी लाश फिर बाहर पड़ी। तीसरे दिन उन्होंने इतनी गहरी कब्र खोदी जितनी खोद सकते थे। अगले दिन फिर उसकी लाश बाहर पड़ी थी। तब लोगों को यकीन आया कि ऐसा अवतार मोहम्मद की भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है। ये वाकया ये भी दर्शाता है कि पैगंबर का कोई सहाबी जिसने उनका रास्ता कबूल किया फिर से बहक भी सकता है। और यही नहीं, यदि कुरान लिखने या वही का कातिब भी क्यों न बन गया हो, वो भी काफिर करार पा सकता है। इसी प्रकार सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों का बयान है कि मस्जिद नबवी की तामीर के मौके पर जब अवतार मोहम्मद ने देखा कि जहां दूसरे एक एक ईंट उठाकर ला रहे हैं, वहीं अम्मार इब्न यासिर, जिनकी उम्र उस समय करीब 60 वर्ष से अधिक थी, 2-2 ईंटें उठाकर ला रहे हैं। अवतार मोहम्मद ने अपने हाथों से उनके चेहरे से मिट्टी साफ की और कहा कि ऐ सुमैया के बेटे, तुझ पर वो बड़ी मुसीबत आएगी, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी,
तो उसे जन्नत की ओर बुला रहा होगा और वो तुझे जहन्नुम की ओर बुला रही हो। करीब 40 साल बाद अम्मार की उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी थी जब अली ने माविया से सिफ़ीन का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अम्मार अली की ओर से युद्ध में गए जहां वो जख्मियों को पानी पिलाते कत्ल कर दिए गए। अफ्तार मोहम्मद ने अपने दुनिया से जाने के करीब 4 दशक बाद होने वाले युद्ध की न केवल भविष्यवाणी की बल्कि ये भी साफ तौर पर बता दिया कि अपने को हक पर कहने वाले 2 गिरोहों में कौन सत्य मार्ग पर होगा और कौन बहका हुआ। अफ्तार मोहम्मद की अम्मार के लिए भविष्यवाणी से साफ था कि वो कैसे कत्ल होंगे और ये भी कि युद्ध में कत्ल होंगे, ना कि बीमारी आदि से मौत पाएंगे। लेकिन केवल अफ्तार मोहम्मद ही भविष्यवाणी नहीं करते रहे। हम पाते हैं कि अली ने इसी किस्म की भविष्यवाणी मीसम इब्न तम्मार के लिए कही और वो पेड़ भी दिखा दिया था जिस पर उनको लटकाया जाएगा। और मीसम तम्मार हर दिन उस पेड़ में जाकर पानी दिया करते थे इस यकीन पर कि अली की भविष्यवाणी है, गलत नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर अफसोस की बात यह है कि आज भी बेइंतहा मुसलमान ऐसे हैं जो माविया को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, जबकि अफ्तार मोहम्मद की भविष्यवाणी से साफ है कि उसने समय के इमाम और खलीफा के खिलाफ बगावत की थी और मौत की सजा का हकदार था। लेकिन मुसलमान जो इस्लाम को ही नहीं समझ पाए वो हक और बातिल के बीच के इस फर्क को कैसे पहचान लेते? प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए बेचारे और आज तक शिकार हैं। अफ्तार मोहम्मद की अनगिनत भविष्यवाणियां जंग सिफ़ीन, जंग जमल और जंग नहरवान को लेकर है। ये तमाम युद्ध अली ने अफ्तार मोहम्मद के दुनिया से गुजरने के बाद 26 से 30 और क़यामत आने तक की अनगिनत भविष्यवाणियां किताबों को टटोलने वालों को पढ़ने को मिल जाएंगी। किताब वन गॉड वन रिलीजन में हमने अने अहले बैत की जिंदगी से भी कुछ मुजज़े यानी चमत्कार और भविष्यवाणियां पेश की हैं जो साबित करती हैं कि ये सब की सब हस्तियां एक ही सोच से थी। अहले बैत के शरीर में वे दिव्य आत्माएं थी जो सृष्टि को बनाए जाते समय पैदा की गई थी एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसा ऋग्वेद ने कहा। इन हस्तियों के बारे में ही वेदों ने भविष्यवाणी की थी कि वे नवजात बच्चों के समान किसी छिपे हुए स्थान पर पैदा हों। इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों की तो बात छोड़िए जिनको मुसलमान अहलुल बैत कहते हैं। 2 नवंबर 2022 से अपलोडेड मेरी 4 पार्ट की सीरीज क्या 7 चक्र सनातन धर्म की खोज है, उसमें मैंने दिखाया है कि मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि इन 7 दिव्य आत्माओं में से एक को रस्सी के समान प्रयोग करते हुए इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब कर दे। कोई भी आम इंसान जो अपनी आत्मा को इन 7 में से किसी भी दिव्य आत्मा से करीब कर देता है और उसके माध्यम से परमात्मा के और करीब हो जाता है, वो भी भांति भांति के चमत्कार दिखा सकता है, यहां तक कि आगे होने वाले वाकयात की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम नेमतुल्लाह शाह वली को पेश कर सकते हैं जिनका देहांत 1431 ईस्वी में ईरान के करमान सूबे में हुआ और जिन्होंने उस वक्त से दुनिया के अंत तक होने वाले वाकयात की इतनी सटीक भविष्यवाणी की, इस हद तक कि आने वाले समय में आने वाले बादशाहों बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां वगैरह की नाम लेकर भविष्यवाणी की। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे, अंग्रेजों के भारत को छोड़कर जाने, भारत के बंटवारे और उसके बाद एंड टाइम्स तक के वाकयात की भविष्यवाणी की। नेमतुल्लाह शाह वली जहां 9वें अहले बैत मूसा काजिम की औलाद में थे, वहीं हम पाते हैं कि एक मशहूर बुजुर्ग शेखुल अकबर इब्न अरबी ने 1240 ईस्वी में अपनी मौत के करीब 59 साल बाद 59 ईयर्स लेटर उस्मान गाजी के पैदा होने से पहले ओटोमन एम्पायर के क़याम की भविष्यवाणी कर दी थी और आने वाले ओटोमन सुल्तानों की जिंदगी में होने वाले वाकयात, आखिर में ओटोमन एम्पायर के कलैप्स, फिलिस्तीन में इसराइल के बनने और उसके बाद क़यामत तक के बहुत सारे वाकयात की भविष्यवाणी करते नजर आते हैं। इब्न अरबी तो एकदम साफ कहते नजर आते हैं कि उनके ज्ञान का सोर्स अहलुल बैत अली है। अफसोस कि मुसलमानों ने अनेक सत्य मार्ग पर चलने वाले रूहानी लोगों के समान इब्न अरबी को भी मौत की सजा सुनाते हुए उन्हें कत्ल कर दिया। कलयुग ऐसा ही हावी हो चुका है कि अपने को मुसलमान कहने वालों ने अहलुल बैत को नहीं छोड़ा और उन जिस्मों को कत्ल कर दिया जिनको नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा अपना ऑफिस बनाए थी। तो इन अहलुल बैत से ज्ञान लेने वाले इब्न अरबी को कैसे छोड़ देते? 28 जुलाई 1165 को आज के स्पेन में पैदा हुए इब्न अरबी अपनी किताब अल फुतूहात अल मक्किया में लिखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो मेडिटेशन के दौरान उनको डिक्टेट किया गया था या दिखाया गया था। यहां बताना जरूरी है कि वेदों के बारे में स्कॉलर्स का कहना है कि वेद तपस्या के बाद देवताओं ने प्रसाद के रूप में ऋषियों के दिमाग में रिवील किए थे। इब्ने अरबी भी ऐसा ही कुछ बताते हैं। उधर हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद भी गारे हिरा में एक गुफा में जाकर तपस्या करते हैं, तब
उन पर वही आती है। इब्न अरबी का कहना है कि एक दिन दमिश्क में सोते हुए उन्हें सपने में पैगंबर मोहम्मद ने एक किताब दी और कहा कि ये किताब ज्ञान की कुंजी है, इसे ले लो और इसकी विजडम को फैला दो। इब्न अरबी की 248 किताबों में 98 आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमको उनको पढ़ने का टाइम कहाँ है। एक दिन एक नास्तिक फिलोसोफर एक महफिल में बैठा था जिसमें इब्न अरबी भी मौजूद थे। इस फिलोसोफर ने विभिन्न पैगंबरों द्वारा पेश किए गए चमत्कारों को नकार दिया। उसका कहना था कि हर बात को फिलॉसफी और साइंस से साबित होना चाहिए। उस फिलोसोफर ने उपहास उड़ाया कि पैगंबर इब्राहिम को आग में डाल दिया गया और फिर भी आग ने उन्हें नहीं जलाया, ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि ये जाहिलों का ख्याल है कि पैगंबर इब्राहिम को आग में डाल दिया गया और वो नहीं जले, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि आग का काम तो जलाना है, क्योंकि वो बनाई ही गई है जलाने के लिए। जवाब में इब्न अरबी ने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें इब्राहिम को आग में फेंकने का वाकया बताया गया। ठंड के दिन थे और उन लोगों के दरमियान आग जल रही थी। इब्न अरबी ने आग में अपना हाथ डाल दिया। फिलोसोफर देख के दंग रह गया कि आग ने ना तो इब्न अरबी का हाथ जलाया और न ही कपड़ा। इब्न अरबी ने फिलोसोफर से कहा कि अपना हाथ आग में डाले, लेकिन फिलोसोफर ने आग के करीब हाथ ले जाते ही तपिश से हाथ वापस खींच लिया। इब्न अरबी ने कहा कि ये उनके अल्लाह की मर्जी पर है कि आग जलाए कि ना जलाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इब्न अरबी ने अपनी छिपी हुई कब्र के आने वाले समय में सामने आने की भविष्यवाणी की और आने वाले समय में ओटोमन एम्पायर के कैलिफ्स के नाम और जिंदगी के वाकयात से लेकर एंड टाइम्स तक के वाकयात बताए। जैसा हम बता चुके हैं, इब्न अरबी ने उस समय टेलीग्राफ के प्रिंसिपल्स तक की बात की जिनका जिक्र एडिसन ने भी किया है। इब्न अरबी बार बार कहते थे कि उनके ज्ञान का चश्मा अहलुल बैत अली हैं और बताते हैं और कहते थे कि उनको ये ज्ञान डीप मेडिटेशन से मिला, यानी तपस्या से, ठीक वैसे जैसे वेदों के बारे में स्कॉलर्स ने लिखा है। वेद भी आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें दिव्यात्माओं के इंसानी जिस्म में नवजात बच्चों के समान पैदा होने तक की भविष्यवाणी की गई है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि तुम अगर मुसलमान हो तो कुरान को समझो, तुम अगर हिंदू हो तो वेद को समझो। दोनों ने अगर सही समझ बना ली तो दोनों पाएंगे कि एक ही रास्ता है जो उनके एक ही परमात्मा ने बताया था, लेकिन वो लड़ते भी हैं, फिरते भी हैं और अपनी अपनी अकल से अलग अलग मानी पहनाए बैठे। इब्न अरबी एंड टाइम्स की बात करते हुए आखिरी मीम की बात भी करते हैं। यह आखिरी मीम मेहदी की तरफ इशारा है और पहले मीम यानी पैगंबर मोहम्मद की तरफ इशारा है, जो दिखाता है कि इब्न अरबी को इस बात का ज्ञान था कि जो नूरानी रूह पैगंबर मोहम्मद के जिस्म को ऑफिस बनाए थी वही आखिरी जमाने में मेहदी यानी कल की अवतार के जिस्म में होगी और 4 मोहम्मद हैं जैसा मैं बता रहा हूं। लेकिन इब्न अरबी उस समय में खुले शब्दों में ये बात नहीं कर सकते थे जो आज पहली बार सैयद हैदर खुलकर कर रहा है। आखिरी मिम हर तरफ इंसाफ फैला देगा और दुनिया से बुराई और नाइंसाफी का खात्मा कर देगा, क्योंकि वही तो कल की अवतार या और हिदायत पाया हुआ मेहदी होगा। अगर मोहम्मद और अली की राह पर चलने वाला आने वाले समय की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है तो पैगंबर मोहम्मद और अली ने, जिनके जिस्मों को दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह खुद ऑफिस बनाए थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया होगा। अफसोस की पुस्तिका के लेखक का इतिहास और सच्चाई से कोई सरोकार नहीं है जिस पुस्तिका पर हम ये पूरा सीरीज बना रहे हैं। जो लोग अवतार मोहम्मद की जिंदगी में उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को झूठ का पुलिंदा कह सकते हैं, वो कैसे झुटलाएंगे यदि अवतार मोहम्मद द्वारा की गई कोई भविष्यवाणी जो उनके जाने के कुछ वर्षों बाद किसी किताब का हिस्सा बन गई, सैकड़ों साल बाद पूरी हुई या इस दौर में पूरी हो रही है। यहाँ बताना आवश्यक है कि अवतार मोहम्मद को उनकी रिसालत यानी अवतार होने के सबूत के तौर पर जो इकलौता मोजज़ा यानी चमत्कार दिया गया वो कुरान है। मुर्दों को जिंदा करना या हाथ की लाठी को जमीन पर डालने से एक बड़ा सांप बन जाना, ये चमत्कार जो रिसालत के सबूत के रूप में पहले के अवतारों को दिए गए थे, अवतार मोहम्मद को उनकी रिसालत के सबूत के लिए यदि कोई चमत्कार दिया गया तो वो कुरान है, क्योंकि वो एक ऐसे समय के लिए अवतार थे कि जिस समय में साइंस अपने उरूज पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। हालांकि मुर्दे को जिंदा करने का चमत्कार भी अहलुल बैत ने दिखाया। जिंदा की नमाज जनाजा पढ़वा दी गई तो वह मुर्दा पाया गया, ये अली ने करके दिखाया। सांप से बातें अली ने की। दुआ के लिए हाथ उठाने पर बारिश 10वें अहलुल बैत यानी अली रिजा ने करवाई। खूंखार भूखे शेरों के बीच बैठकर इबादत 13वें अहलुल बैत हसन अस्करी ने की। ऐसे अनेक मोजज़े यानी चमत्कार हैं जो इन अहलुल बैत ने अपनी जिंदगी में करके दिखाए, लेकिन साथ ही भरपूर शिद्दत से ये भी कहते दिखाई देते रहे कि हम तो केवल खुदा के बंदे हैं और सारी इबादत और परस्ती केवल उस एक खुदा के लिए ही जायज है, जैसा कि कृष्ण भी
उस एब्सोल्यूट की तरफ ही ले जाने की बात कर रहे हैं। और ये सब ये लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि यही राह दिखलाना तो अहले बैत के क्रिएशन का मकसद था। हर जमाने में कुरान ने केवल अवतार मोहम्मद के समय के लोगों के सामने ही चैलेंज नहीं रखा कि यदि तुम इसको इंसानी किताब समझते हो तो इसके सबसे छोटे सूरे के जवाब में कुछ लिख लाओ। ये अरब जो समझते थे कि उनसे अधिक भाषा पर कोई कुदरत नहीं रखता, वे ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान का चैलेंज आज भी वैसे ही खड़ा है। कहना तो आसान है कि अवतार मोहम्मद जो कुछ कहना चाहते थे वो अल्लाह का कलाम बताते हुए अपने मानने वालों को बता देते थे, जैसा पुस्तिका का लेखक कह रहा है। जरा सोचो तो, वो व्यक्ति जिसको किसी ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, कैसे अचानक भाषा का ऐसा धनी हो गया कि तमाम अरब उस कुरान के छोटे से छोटे सूरे का भी जवाब लाने में अपने को असक्षम पाते थे। राज केवल कुरान ने खोला जब उसने कहा कि मोहम्मद को ना तो किताब का ज्ञान था ना ही ईमान, जब तक कि नूरानी रूह उनकी ओर नहीं भेज दी गई। क्या कोई व्यक्ति अपने बारे में ऐसा कुछ कह सकता है? कुरान वो चमत्कार है जो अवतार मोहम्मद के जमाने में भी चमत्कार था और अंतिम जमाने तक के लिए चमत्कार है। कुरान 10-15 देखिए, एंड व्हेन आवर वर्सेस आर रिसाइटेड टू देम एज क्लियर एविडेंसेस, those who do not expect the meeting with us say, bring us a Quran other than this or change it. Say, O Muhammad, it is not for me to change it on my own accord. I only follow what is revealed to me. मोहम्मद सिर्फ उस पर चलते हैं जो उनके मस्तिष्क में रिवील किया जाता है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि वेदों के बारे में भी कहा गया कि वो मस्तिष्क में रिवील हुए, मस्तिष्क में अवतरित हुए। और आयते देखिए, कुरान 46:9, Say, O Muhammad, I am not something original among the messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I only follow what is revealed to me, and I am not but a clear warner. कुरान 6:50 देखिए, Say, O Muhammad, I do not tell you that I have the depositories containing the provision of Allah, or that I know the unseen, nor do I tell you that I am an angel. I only follow what is revealed to me. Say, is the blind equivalent to the seeing? Then will you not give thought? अकल तो लगाओ और सही रास्ते की तलाश करने की नियत के साथ अकल लगाओ। रास्ता दिखाना उन दिव्य आत्माओं का काम है। कुरान 7:2003 देखिए, एंड व्हेन यू ओ मोहम्मद डू नॉट ब्रिंग देम अ साइन, दे से, why have you not contrived it? Say, I only follow what is revealed to me from my Lord. This Quran is enlightenment from your Lord and guidance and mercy for a people who believe. जैसे जैसे साइंस तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रही है, कुरान का एक मोजिज़ा यानी चमत्कार होना और अधिक साफ होता जा रहा है। कुरान का दावा है कि अनकरीब हम जमीन और आसमान में ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि ये लोग चीख उठेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। निशानियां तो सामने आने लगी।